मेट्रो स्टेशन, जो कि पहले प्रगति मैदान था, अब उसका नाम सुप्रीम कोर्ट है बहुत टाइम से। तो अब यहाँ से जाएंगे हम अंदर, और ये जितने पीछे दिख रहे हैं ना, जिनके पैर दिख रहे हैं, ये सब वहीं जा रहे हैं मेरी तरह आखिरी दिन पे शॉपिंग करने। चलो, और टिकट ऑनलाइन कर ली थी हमने बुक माई शो से, ठीक है, तो मिलती हूँ आपको। तो बहुत इजीली एंट्री मिल गई, क्यूआर कोड दिखाया, उन्होंने स्कैन किया और भेज दिया। थोड़ी सी ठीक थोड़ी सी लाइन थी, अंदर आ गया। आज चलना पड़ेगा खूब। आज बजेंगी पैरों की बैंड। तो कुछ अच्छा मिलता है तो दिखाती हूँ। तो ये है खेती कैसे होती है बताया, और कुछ आइटम्स बट ये डिस्प्ले के लिए है। और ये हमारा कोकोपीट जो हम प्लांट्स में यूज़ करते हैं, बट ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए है, कुछ सेल नहीं होगा। तो बस देखो, दिस इज समथिंग डिफरेंट व्हिच आई लाइक। तो अब जो मेन है जहाँ पे सारे स्टेट्स के, वहाँ जाऊँगी। 12 साल बाद आई हूँ मैं, 12 साल बाद आई हूँ। सब चेंज हो गया है, कुछ भी पहचान में नहीं आ रहा। चलो, बैकग्राउंड में जो आप बिल्डिंग देख रहे हो, डिफरेंट स्टेट्स की एग्जीबिशन यहाँ पे लगी हुई थी। मैनेज बहुत अच्छा था, लिफ्ट थी, बहुत सारी लिफ्ट थी, आराम से जाओ। 2 फ्लोर्स का था ये। तो ये था तिहाड़ जेल का एक छोटा सा स्टॉल, और उनके हार्डवर्क को प्रमोट करने के लिए मैंने ये एक इंसेंस स्टिक लिया है, अगरबत्ती छोटा सा। और ऐसे क्राइम प्रमोट करने के लिए नहीं कि तिहाड़ जेल जाओ और बना के हमें बेचो, मतलब वो वहाँ पे हार्डवर्क करते हैं, कोई खरीदेगा तभी तो वो पे ऑफ होगा ना, और उनको फिर पैसे मिलते तो उनकी सुविधाएँ थोड़ी अच्छी होंगी इसमें। एक ही स्टॉल था जिसपे लगी मधुबनी पेंटिंग्स, और बहुत सुंदर थी मधुबनी पेंटिंग्स। ये मधुबनी पेंटिंग्स को बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, तो ऑब्वियसली ये प्राइस इनका एक्सपेंसिव साइड पे ही होता है, बट ये बहुत सुंदर लगती है देखने में। बट मैंने नहीं ली क्योंकि मेरे बजट के बाहर थी। देन नेक्स्ट स्टॉल पे ये थी लाइट्स। ये टर्की का स्टॉल था, तो ये टर्की की लाइट्स है। वैसे तो इंडिया में ऐसी लाइट्स देखने को बहुत मिलती हैं, बट शायद ओरिजिन इनका टर्की होगा, और मतलब अब तो बहुत ज़्यादा देखने को मिली है, तो बहुत डिफरेंट नहीं लगा, बट एक्सपेंसिव थी ये काफ़ी। तो ये सारी जो सीनरी या जो भी है, जो कहेंगे पेंटिंग्स तो नहीं है, ये सब हैंडमेड है, एंड आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ हैंडमेड थिंग्स। मतलब ऐसी पता नहीं चल रहा होगा, बारीकियों में जाओगे हम। ओहो, सारा 3D, सारा वुड का कटिंग, वाओ, इंडिया में कलाकार भाई गजब गजब। एक स्टॉल ये था जिसपे ये मार्बल्स के मूर्तियाँ थी, तो अच्छी लग रही थी देखने में, बट लेनी भी थोड़ी ना थी, ऐसे सब कुछ थोड़ा ना ले लेंगे वहाँ जाके, बट अच्छी थी देखने में। और प्राइस इनका मैंने पूछा नहीं क्योंकि लेना नहीं थी। फिर ये राजस्थान के कुछ आर्ट पीसेस, बट ये तो बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं दिल्ली में, तो ऐसा कुछ खास नहीं था कि भाई लेना है ऐसे, बट अच्छे लग रहे थे, मतलब देखने में ऐसे कई सारे रखे हुए थे, सुंदर लगते हैं ये सब चीज़ें। फिर आगे हम नेक्स्ट स्टॉल पे बढ़े तो हमें ये मिली बेल्स थी ये, बट मुझे ये पर्सनली बहुत एक्सपेंसिव लगी। एक बार मैं कसौली गई थी, वहाँ पे ऐसी बेल्स थी, और वहाँ के और इसके रेट में 3 टाइम्स 4 टाइम्स का डिफरेंस था। तो ये भी होता है कि यार ये आके यहाँ लगाते हैं, पे वे करते हैं, तो मतलब इनको अपना मार्जिन निकालना होता है। तो मैंने ली नहीं, मेरे को अच्छी बहुत लग रही थी, बट मेरे रेट पे और उनके रेट पे कुछ बैलेंस नहीं बन पा रहा था, तो ली नहीं मैंने ये। और ये बाहर का नज़ारा, इतनी भीड़, इससे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, ये तो कम दिख रही है। सिर्फ ये जो रेड कलर के ब्रिक्स वाले बने हुए हैं, ये देखे थे मैंने पहले, बाकी 12 साल में तो यार बहुत चेंज हो गया, बाकी तो सब कुछ नया लग रहा है। और इतना बड़ा हमारा प्रगति मैदान, और अब हम चलेंगे बाकी स्टॉल्स की तरफ, अंदर चलते हैं, चलो। दिल्ली माय प्राइड।
अरे तो दिल्ली की एग्जीबिशन में सिर्फ एक यही चीज़ थी जो अच्छी लग रही थी, बाकी कुछ ऐसा खास नहीं था। तो नेक्स्ट है ये गोवा का एग्जीबिशन, अच्छा था। अब सारा कैसे दिखाऊं, सब कुछ थोड़ा दिखा सकती, मैं तो दिखा रही मैंने क्या क्या शॉपिंग किया। मैंने यहाँ से इयररिंग्स लिए हैं। तो ये है कोकोनट शेल की बनी हुई इयरिंग, फिश 100 रुपीज़ का, और मैंने पेन भी नहीं रखा तो मैं कान में अभी के अभी पेन लेती हूँ। तो यहाँ पे ये बाकी सारे आइटम्स भी कोकोनट शेल के बने हुए रखे हैं। ये कैंडल स्टैंड और ऐसे बोल्स वगैरह और बैंगल्स भी थे, बड़े अच्छे लग रहे थे। मेरे को नेचुरल चीज़ें और ऐसे हाथ से बनी हुई चीज़ें मेरे को बहुत पसंद है, तो मैंने इयररिंग्स लिए जो मैं पहन लेती। नेक्स्ट है ये मध्य प्रदेश की एग्जीबिशन, और यहाँ पे चंदेरी साड़ीज़ बहुत अच्छी मिल रही थी, बट मेरे पास ऑलरेडी 2 चंदेरी साड़ीज़ हैं हैंड ब्लॉक प्रिंट की, तो मैंने ली नहीं, बट कलेक्शन अच्छा था। और इस बार का थीम जो था पूरे ट्रेड फेयर का वो था आत्मनिर्भर भारत। तो बहुत सारी हैंडीक्राफ्ट चीज़ें हमारे पूरे इंडिया के जो कोने कोने में आर्टिस्ट बैठे हुए हैं जिनकी इतनी मतलब अच्छी आर्ट है, तो वो सब यहाँ देखने को मिल रही थी। बहुत अच्छा लगा मेरे को वो तो सब। ये है उत्तराखंड के सामने, जिसकी मुझे बहुत अच्छी लगी ये एंट्री। एक तरफ केदारनाथ का गेट दिखाया और एक तरफ बद्रीनाथ का, विच आई रियली लाइक। इधर केदारनाथ है, इधर बद्रीनाथ। चलो बनिए से तो मत करना वरना मैं नहीं आऊँगा। तो त्रिपुरा में है सारा बेम्बू का सामान, और मैंने लिए ये इयररिंग्स। ऐसी चीज़ लेनी चाहिए जो आप यूज़ कर सको। अब ऐसे तो बहुत कुछ अच्छा लगता है, बट इयररिंग्स मैं पहन लूँगी, जैसे मैंने ये पहन लिए, तो इसलिए मैंने इयररिंग्स लिए, वरना यार फिर सामान इकट्ठा कर लो और फिर रखने की जगह होती नहीं है। ये हिमाचल प्रदेश की एंट्री मुझे बहुत अच्छी लगी। इस पे लिखा भी हुआ था आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश, और जो बॉर्डर्स था तो जैसे हिमाचल प्रदेश की हमारी हिमाचली टोपी होती है उसमें डिज़ाइन होता है, उस तरह का था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये सारी चीज़ें बनी हैं जो हम मंदिर में फूल चढ़ाते हैं, उनको कंप्रेस करके उसमें मतलब 99% इसमें फूल है, और 1% मुल्तानी मिट्टी से थोड़ा बेस बना के ये उनसे बना हुआ है। तो मैंने ऐसा एक ले लिया है, और इसके अलावा 30 रुपीज़ पेयर। इसके अलावा ये है गेंदे के फूल से बनी हुई धूप, ये मैंने एक ले ली है टू प्रमोट आत्मनिर्भर भारत। तो ये जम्मू एंड कश्मीर की शिकारा। तो यहाँ अंकल से ले लिया मैंने 2 स्टॉल, घर जाके दिखाऊंगे। ये एक और स्टॉल पे हम अंकल जी के यहाँ कश्मीर के स्टॉल पे, और मैंने लिए 2 स्टॉल अपने लिए, 2 और स्टॉल अपने लिए, ठीक है। तो घर जाके सारी एक साथ दिखाऊंगी सारी चीज़ें, ठीक है। ये हमारे अंकल, बाय। तो 4 स्टॉल ले लिए यार मैंने, बहुत हो गया, अब और नहीं लूँगी वरना बहुत खर्चा हो जाएगा 4। और मेरे पास पहले भी ऐसे स्टॉल थे, मैंने चांदनी चौक से लिए थे, बट ऑफ कोर्स मेरे को चांदनी चौक में एक्सपेंसिव पड़े थे एज़ कम्पेयर टू यहाँ। तो यहाँ तो कश्मीर के लोग हैं तो वो आए हैं बेचने, तो ले लिया, एंड आई लाइक इट, ठीक है। तो और कलर भी बहुत अच्छे अच्छे, रेड ग्रीन जो बेसिक चल जाएंगे सब पे, ठीक, ओके। ये हमारी लूम खड्डी, जिस पे हाथ से कपड़ा बनाया जाता है, इसलिए उसे हैंडलूम बोलते हैं। और बहुत मेहनत लगती है यार इसमें बनाने में, कपड़ा बहुत टाइम लगता है। तो अब हूँ मैं अपने फेवरेट स्टेट पवेलियन में, राजस्थान, क्योंकि मैं हूँ राजस्थान की महारानी। देखती हूँ यहाँ से कुछ लेती हूँ या नहीं। ये रजाइयाँ राजस्थान की, जयपुरी रजाई
बहुत सही होती है ये। मेरे पास थी एक, हॉस्टल में मैं यूज़ करती थी। राजस्थान से कुछ नहीं लिया सिर्फ एक कुल्फी ली है। राजस्थान में राजस्थान जाके ही लेंगे। ठीक है, अब जा रही हूँ मैं अपने हस्बैंड के पास, जो कि थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, थक गए थे। फिर हम आगे जाएंगे। तो क्योंकि ये आत्मनिर्भर भारत का थीम था, तो इसलिए हर जगह वो चीज़ें देखने को मिली जो हमारे स्पेसिफिक स्टेट की खासियत है। इसलिए हमें कपड़ा बहुत ज़्यादा देखने को मिला। जैसे असम में असम सिल्क देखने को मिली, गुजरात में पटोला देखने को मिली, बांधनी देखने को मिली, राजस्थान में लहरिया देखने को मिली, जयपुरी रज़ाई देखने को मिली, और वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद सिल्क देखने को मिली, यूपी में बनारसी सिल्क देखने को मिली, वेस्ट बंगाल के रसगुल्ला देखने को मिला, पंजाब में हमारा जो वेरका का मिल्क ब्रांड है वहाँ का दूध मिल रहा था, महाराष्ट्र में हमारे पास कोल्हापुरी चप्पल थी, लेदर के प्रोडक्ट्स थे, मध्य प्रदेश का चंदेरी था, कश्मीर का पश्मीना था और वहाँ की शॉल थी, हिमाचल की हिमाचली टोपी थी और वहाँ के गर्म कपड़े थे, केरला की कसावू साड़ी थी, आंध्र प्रदेश की कालमकारी थी, तमिलनाडु का कांचीपुरम था, कांचीवरम जिसे हम बोलते हैं, खादी के प्रोडक्ट्स थे, खादी की साड़ीज़ थी हमारे वहाँ पे देखने को मिली। तो जितना बेसिकली हाथ की बनी चीज़ें होती हैं, जो हमारे आर्टिस्ट हैं, अलग अलग जगह की पेंटिंग्स थी, जो मैंने अभी आपको दिखाई कि मधुबनी पेंटिंग्स थी। तो हाथ की प्रोडक्ट बेसिकली हमारे आर्टिस्ट के, जो कोने कोने में बैठे हैं हमारे इंडिया में, उनके प्रोडक्ट्स थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया मुझे हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम बहुत पसंद है। तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल अच्छा था, बट जेंट्स के लिए थोड़ा बोरिंग हो गया। अब बोलो। यही मेरा एम है, इनको ध्यान से देख लो दुनिया वालों, यही मेरा एम है। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो समझ जाएंगे कुछ दिनों में। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि मैं वहाँ से क्या शॉपिंग करके लाई। और ये वहाँ हो रहा है कॉन्सर्ट। तो आज का हमारा डे हो चुका है फिनिश। थक गए चलते चलते, बहुत ज़्यादा चलना पड़ा। लो बोलो अपने ब्लॉग में फिर। थक गए? मैं तो ठीक है, मैंने तो फिर भी अपने हिसाब से नहीं, पूरी बात मत बताओ, आधी बात बताओ। थक गए, जा रहे हैं घर। वरना ये बताती कि मैं थक गया। और मैं ये बताती कि इनका बहुत बड़ा वो है योगदान, कॉम्प्रोमाइज कह सकते हैं, क्योंकि हर जगह सिर्फ साड़ी सूट यही था। तो बेचारे बहुत थक गए थे। लड़कों के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं देखने के लिए, कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। कुछ है ही नहीं। चलो भाई, बहुत भीड़ हो गई है और थक गए, अब जाते ही सो जाएंगे हम तो।